संकल्प श्रेष्ठ कौन सा है? जिस संकल्प का विकल्प न हो वो संकल्प श्रेष्ठ है। ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे गुरुवर आप मुझे दीक्षा दीजिए। एक श्रेष्ठ सदगुरु अवश्य होना चाहिए जीवन में। श्रेष्ठ सदगुरु, श्रेष्ठ बिल्कुल सदाचरण करने वाला, एकदम सादा सादगी से भरा हुआ, सरल सज्जनता से भरा हुआ। जहाँ जितना ज़्यादा आडंबर है, जहाँ जितना ज़्यादा दिखावा है, वो श्रेष्ठ सदगुरु नहीं हो सकता। आप पूछेंगे जी श्रेष्ठ सदगुरु की परिभाषा क्या है, हम कैसे पहचाने? आजकल तो बड़े बड़े गुरु घूम रहे हैं, आजकल तो बड़े बड़े गुरु घूम रहे हैं, सफ़ेद में और काले में और नीले पीले में, भगवा में। कैसे पहचान लें कि यही श्रेष्ठ है? गुरु को परखने का साधन क्या है? बाकी चीज़ को तो व्यक्ति परख सकता है। लोग कहते हैं पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के। बहुत परखिए और तब दीक्षा लीजिए। बहुत परखने के बाद, दीक्षा लेने से पहले बहुत परख लीजिए और उसके बाद दीक्षा लीजिए। और जब दीक्षा ले चुके हैं तो फिर उस गुरु को निभाइए, उस पर आदर रखिए। दो मामलों में बहुत परख लीजिए। एक तो बेटी को ब्याहने से पहले परखिए, बहू लाने से पहले परख लीजिए। हाँ, बेटियां ठीक हैं कि नहीं हैं, बहुत परखिए। और जब एक बार विवाह हो जाए तो उसके बाद कोई शंका, कोई विवाद, कोई कलह झगड़ा होना नहीं चाहिए। एक बार बेटी आ गई तो हाँ, फिर वो आपके घर की लक्ष्मी होनी चाहिए। एक बार बहू आ गई फिर वो लक्ष्मी है। आने से पहले परख लीजिए और आने के बाद तो ऐसी है, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, ये नहीं। वैसे ही गुरु जब बनाना हो बहुत छानिए और परखने के बाद श्रेष्ठ को गुरु बनाइए। लोग मुझसे मिलते हैं, दीदी अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी हम कहीं गए थे, एक बच्ची आई, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो क्यों आपके गुरु नहीं है? तो गुरु तो हैं लेकिन गुरु हमारे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो कितने गुरु बदल चुके? तो कम से कम 5 गुरु बदल चुके। तो भैया छठवां मुझे भी बदल दोगे? इसलिए श्रेष्ठ को गुरु बनाइए, श्रेष्ठ सदगुरु का वर्ण करिए। और कहीं श्रेष्ठ मिल जाए तो भैया फिर क्या घटित होता है? जब श्रेष्ठ सदगुरु मिल जाए तो जो बात दवा में बन न सकी वो बात दुआ में होती है। जो बात दवा में बन न सकी वो बात दुआ में होती है। और जब सच्चे सदगुरु मिल जाए तो फिर बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। कहीं सच्चा गुरु मिल जाए, पक्का गुरु मिल जाए। ऐसे को गुरु बनाना जो आपको गोविंद से जोड़ दे, जो आपको अपने से ना जोड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल गोविंद को काट रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं। ऐसे को गुरु ना बनाना, जो आपको गोविंद से जोड़े, ऐसे श्रेष्ठ को गुरु बनाना। कैसे परखें? तो जो जितना ज़्यादा शांत है वही संत है। जो शांत है वो संत है। ये संत की परिभाषा है। यदि रहने को मिल गया तो फिर महलों में आनंद है, और नहीं तो फिर झोपड़ी में भी आनंद है, कोई बात नहीं। जो शांत है, जो सहज है, जो प्रसन्न है, जो हर हाल में आनंदित है, वही गुरु है। एक बड़ा सेठ आया कलकत्ता से कबीरदास को गुरु बनाने के लिए। कहाँ आए? वाराणसी आए। और वाराणसी में पूरे काशी में खोजने लगे, कबीर कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है। लोग बता नहीं पाए, ठीक से कोई उत्तर दे नहीं पाया। तो बढ़ते बढ़ते वो सेठ एक गली में पहुंच गया और वहाँ एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, कुछ जप कर रहा था। तो वहाँ जाकर के सेठ ने पूछा, कबीर कहाँ है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सेठ ने उस व्यक्ति से पूछा, उस बैठे हुए भजनानंदी व्यक्ति से पूछा कि भैया कबीर कहाँ है?
तो उस व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया। तो अब सेठ सुबह से शाम तक झल्ला गया था, खोजते खोजते, कोई बताता नहीं है। और गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे 2 झापड़ गाल में जड़ दिए और वापस होकर के आया। तो एक महिला झाड़ू लगा रही थी। उस झाड़ू लगाने वाली महिला से पूछता है, मैया ये बता कबीर कहाँ रहते हैं? पूरी काशी में छान मारा, मुझे कबीर नहीं मिले, तू बता दे, तू जानती है क्या कबीर कहाँ रहते हैं? उस माता ने कहा, अरे बावरे, अभी तो जिसे मार कर के आया है वही तो कबीर थे, जिसे तूने 2 झापड़ मार दिए वही तो कबीर थे, तू उन्हीं को खोज रहा है। और मुड़ करके सेठ वापस गया, कबीर के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रभु पाहि माम पाहि माम, मैं आपको गुरु बनाने के लिए कलकत्ता से बड़ी दूर से आया हूँ और आपको ही मार बैठा, आप मेरे सदगुरु हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कबीर ने उसे दोनों हाथों से उठाया, हृदय से लगा लिया, कोई बात नहीं भैया, मार लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लोग 10 रुपए की हांडी भी लेते हैं ना, और ठोंक बजा करके देखते हैं ये मटकी सही है कि नहीं है, फूटी हुई तो नहीं है, तो जिंदगी भर का सौदा करने आया है, मार लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। सज्जनों, जब ऐसा कोई श्रेष्ठ सरल संत मिल जाए तो फिर निस्संदेह कल्याण संभव है। वो फिर परमात्म तत्व की अनुभूति करा सकता है। गुरु मिल जाए तो मंत्र मिल जाता है, गुरु मिल जाए समाधान मिल जाता है, समस्या से मुक्ति मिल जाती है। गुरु वो है जो आपको आपके भीतर बैठे हुए भगवान से मिला सकता है। भगवान को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो गुरु बताता है, तो जिसे खोज रहा है वो तेरे भीतर ही तो है। वो अजय सत्ता, वो परमात्मा सत्ता, वो ईश्वर तेरे भीतर तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो तेरे भीतर है, तू बाहर खोज रहा है, वो गुरु बता देता है। और आजकल गुरु कान फूंकते हैं, अच्छी बात है, मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, लेकिन मैं कहा करती हूँ आजकल केवल कान फूंकने से काम नहीं चलेगा। ऐसा गुरु मिले जो कान भी फूंके और साथ साथ शिष्य के जीवन में प्राण भी फूंक दे, कान भी फूंके और प्राण भी फूंके, उसे जीना सिखा दे, उसके जीवन की दिशा और दशा को पलट करके रख दे। वो एकदम कैसा गुरु मिल गया वाल्मीकि को, रत्नाकर डाकू को कैसा गुरु मिला? कितने कृपालु देवर्षि नारद मिल गए और उस डाकू को बना दिया, कहाँ वो डाकू था और डाकू से उसे महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ऐसा गुरु चाहिए जो बिल्कुल नास्तिक को भी आस्तिक बना दे। आप कैसे पहचाने आज के समय में कौन गुरु है? तो आप बाजार जाते हैं, चश्मा वही खरीदते हैं जिसको पहनने के बाद अक्षर ठीक ठीक दिखने लग जाए, सही दिखने लग जाए। भले डॉक्टर लिख देता है आपको इतने नंबर का चश्मा लगेगा, लेकिन आपको उसमें यदि आप कंफर्ट नहीं होते हैं, ठीक नहीं दिखता है, तो फिर जाते हैं, भैया ये नंबर ठीक नहीं है, कुछ बदलो इसमें। फिर डॉक्टर नंबर बदल देता है, वही चश्मा खरीदते हैं जिसको पहनने से अक्षर साफ दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु उसी को बनाना जिसके बगल में बैठने मात्र से गोविंद की स्मृति हो आए, वही श्रेष्ठ सच्चा सदगुरु हो सकता है।